पिछले लेक्चर में हम लोग अपना रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुआ था ये भी हम लोग देखे थे, और लास्टली हमारा एक खिलाफत मूवमेंट था वो भी हम लोग उसमें देख चुके थे। इसमें भी डेट याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या है कि रॉलेट एक्ट भी 1919 में पास हुआ है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ, और खिलाफत कमेटी जो कि बॉम्बे में बैठाया गया था मार्च में, वो भी 1919 में ही बैठाया गया था, है ना। हालांकि वो जो खिलाफत कमेटी था वो हमारा मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी के कॉपरेशन से बैठाया गया था, ताकि जो वहाँ पे ऑटोमन टर्की में जो उसके स्पिरिचुअल हेड जो हमारा खलीफा था उसके पावर को बचाया जाए। इसी चीज़ों को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी का संगठन वहाँ पे बनाया गया था बॉम्बे में 1919 में, ये हम लोग इसमें देख चुके हैं, है ना। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज़ और ये भी देखे थे, हालांकि इस चीज़ को हम आगे रिलेट भी करेंगे कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह, है ना। रॉलेट सत्याग्रह एक्ट जब रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट जब उन्होंने लॉन्च करा था तो हम लोग बाद में ये भी देखे थे कि उनको किसी कारणवश से उस मूवमेंट को रोकना पड़ गया था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इसका क्या रीजन था, क्या रीजन था इसका? वायलेंस ज्यादा हो रहा था। यदि अच्छा, आजकल एक मूवी बहुत ही वायरल हो रहा है, मूवी KGF चैप्टर 2 का जो डायलॉग है वो वायलेंस वायलेंस वाला, याद है? उसमें क्या है? उसमें यह है कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, ऐसा ही ना है? हाँ। अच्छा, मान लो कुछ देर के लिए यदि महात्मा गांधी यहाँ पे होते, हालांकि रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान जब गांधी जी ने अपना मूवमेंट लॉन्च करा था तो हम लोग कारण पढ़े थे कि वायलेंस के वजह से ही महात्मा गांधी ने अपने उस मूवमेंट को रोक दिया था, है ना, वापस ले लिया था। यदि मान लो कि यदि यहाँ पे महात्मा गांधी होते तो वो किस प्रकार से इस चीज को डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैसे करते? वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट माई पीपल वायलेंस लाइक्स, है ना। मतलब कि गांधी जी तो वायलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसके जो लोग थे वो वायलेंस थोड़ा सा चाहते थे, है ना। तो ये यहाँ पे हो सकता था, है ना। खैर ये डायलॉग अभी आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग अपने रॉलेट एक्ट में पढ़ चुके थे कि गांधी जी ने किस प्रकार उस चीज को उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को प्लस अपने कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया, ये हम लोग जान चुके हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है वाई नॉन कॉपरेशन, और ये जो टॉपिक है आपके फर्स्ट हेडिंग का, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन का लास्ट हेडिंग होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे अपने सेकेंड टॉपिक में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा वाई नॉन कॉपरेशन, आखिर नॉन कॉपरेशन क्यों किया गया और नॉन कॉपरेशन क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जहां पर देख लेंगे उसको क्या कहेंगे? असहयोग आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं। अब असहयोग आंदोलन आखिर गांधी जी क्यों शुरू करना चाह रहे थे, है ना। असहयोग का मतलब हो गया कि ब्रिटिशर्स हमको कुछ भी बोलेंगे हम उसके बोले हुए को जवाब नहीं देंगे, मतलब कि आप जो बोलेंगे हम वो नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने क्लॉथ को लाकर बेच रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उसका उस क्लॉथ का सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि असहयोग कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? नॉन कॉपरेशन। आगे आपको एक और चीज मिलने वाला है जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। इस लेक्चर में नहीं है लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में आपको मिलेगा सिविल डिसओबीडियंस। तो वहां पे हम लोग नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग वहां पे जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल नॉन कॉपरेशन क्या है? असहयोग, यानी कि आप जो हमें बोलिएगा उस चीज का हम पूरा का पूरा सहयोग आपको नहीं करेंगे, आपके साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे। ये था हमारा मेनली नॉन कॉपरेशन। अब गांधी जी ने अपना एक बुक लिखा था उन्होंने, जिसका नाम था हिंद स्वराज। जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखा था। तो याद रखिएगा इस डेट को कि गांधी जी ने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, वो भी 1909 में उन्होंने लिखा था। और इस बुक में गांधी जी ने मेंशन करा है कि ब्रिटिशर्स भारत में 200 साल यदि राज कर पाया तो केवल और केवल इंडियन के कॉपरेशन के वजह से। जरा इस चीज को सोच के देखिए, क्या ये सही बात था या गलत था? बिल्कुल सही बात था, क्योंकि
जिस समय अंग्रेज भारत में आए उसी समय यदि हम उसका बहिष्कार कर देते, उसके साथ यदि हम कॉपरेट नहीं करते तो उसी समय वो यहाँ से चल जाता। लेकिन हम लोग उसके साथ रह गए, उसको हम लोग कॉपरेट करते गए, उन्होंने जो हमें कहा हम उस चीज़ को मानते चले गए, जिसके कारण हमको 200 साल तक गुलाम रहना पड़ा, है ना। तो गांधी जी अपने बुक हिंद स्वराज में ये डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन करे हैं कि इंडिया में अंग्रेजों ने 200 साल यदि राज कर पाया तो केवल और केवल इंडियंस के वजह से, इंडियंस के कॉपरेशन के वजह से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गांधी जी अब चाह रहे थे कि जिस प्रकार से हम लोग रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किए, हालांकि वो तो सफल नहीं हो पाया, गांधी जी अब चाह रहे थे कि नन कॉपरेशन को आगे लाया जाए। किस चीज को? नन कॉपरेशन को आगे लाया जाए, ताकि ब्रिटिशर्स का जो भी सिस्टम है इंडिया में उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन कहीं पे भी गांधी जी अभी भी वायलेंस नहीं चाह रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल ही खिलाफ थे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब गांधी जी को यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, यानी कि इस प्रकार का आंदोलन जहाँ पे कि हम ब्रिटिशर्स का अपोज करेंगे हर एक चीजों का, चाहे यदि वो हमको नौकरी दे रहा है तो हम नौकरी नहीं करेंगे, है ना, यदि वो अपना क्लॉथ बेच रहा है तो हम अपना क्लॉथ नहीं खरीदेंगे, यदि वो शराब का दुकान लगाकर शराब बेच रहा है तो भी हम शराब को नहीं खरीदेंगे, नहीं पिएंगे। ये चीज गांधी जी अब करने जा रहे थे, और इसी चीज का गांधी जी ने नाम दिया नन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहला हमारा क्या है, गांधी जी ने कहा कि जो भी आदमी सरकारी पोस्ट पे है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसको रिजाइन करो। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरेंडर ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब ये कि आप जिस भी पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से अपना इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा दीजिए इसलिए ताकि अंग्रेजों का जो सिस्टम है इंडिया में वो पूरा का पूरा गड़बड़ आ जाए। सपोज मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जैसे पुलिस, जितने भी इंडियंस पुलिस में थे यदि सभी रिजाइन कर देंगे तो क्या अंग्रेजों का पुलिस का सिस्टम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, एक सिस्टम यहाँ पे उसका गड़बड़ आ जाएगा, है ना। उसके बाद है आर्मी, आर्मी नहीं चल पाएगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था उसका, है ना, क्योंकि इसी के बलबूते पे तो वो पूरे कंट्री पे राज कर पा रहा था। तो यदि हम टाइटल्स का सरेंडर कर देते हैं, यानी कि इस्तीफा दे देते हैं उसके जॉब से, तो पूरा का पूरा ब्रिटिश का यहाँ पे जो भी शासन था वो खत्म हो सकता था। तो गांधी जी याद रखिएगा, गांधी जी जितने देखने में सीधे साधे थे उतना ही ज्यादा वो चालबाज भी थे। हाँ चालबाज, लेकिन एक अच्छे सेंस में थे, है ना, क्योंकि अंग्रेजों से हम लोगों को आज़ादी दिलवाने में जो उन्होंने चाल चला है वो बिल्कुल चाल सही है। तो चाल कभी कभी सही भी हो जाता है ना। तो गांधी जी ने जो भी चाल चला अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाने के लिए, बिल्कुल वो सटीक बैठा। और हाँ, बहुत जगह ऐसा भी रहा जहाँ पे कि गांधी जी को निराश होना पड़ा, गांधी जी को उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाया, और इसका सबसे बड़ा रीजन था वायलेंस, है ना, क्योंकि गांधी जी हर समय कहते थे कि हमको कहीं पे भी वायलेंस नहीं चाहिए, लेकिन इसके लोग जो थे, सत्याग्रही जो थे, इनके सपोर्टर जो थे, वो इनके बात को उतना ज़्यादा नहीं मानते थे, इनको जो अच्छा लगता था वही वो करते थे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि गांधी जी के मैसेज को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया था, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, उसी में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि पुलिस पे हो यदि आप तो उसको इस्तीफा दो, आर्मी में है उससे इस्तीफा दो, यदि आप लॉयर हैं तो उससे इस्तीफा दीजिए, है ना, यदि आप टीचर हैं स्कूल के तो वहां से आप रिजाइन कीजिए, आप प्रोफेसर हैं तो वहां से रिजाइन कीजिए, आप स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल को बंद कर दीजिए, यानी कि सरकारी स्कूल आपको जाना ही नहीं है, ऐसे स्कूल में जाना नहीं है जहां पे कि सरकार का कंट्रोल हो। इन सब चीजों को आप क्या कीजिए, बहिष्कार कर दीजिए, है ना, सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स यानी कि सरकार जो भी, सरकार मतलब कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो जो भी सामान अपना इंडिया में लाकर बेच रहा है उसका पूरा का पूरा बहिष्कार कर दीजिए। क्या क्या गुड ला से उस समय कोई वो, सबसे पहला कपड़ा अपना, दूसरा सबसे बड़ा चीज शराब, यही दो चीज तो उस समय फेमस था अंग्रेजों का, इंडिया में बिक रहा था, पहला शराब दूसरा कपड़ा, कोई दिक्कत। उसके बाद है हमारा महात्मा गांधी एंड शौकत अली मूव्ड विलेज टू विलेज। अब याद कीजिए, महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली तीनों मिल के ही तो अपना खिलाफत कमेटी को बैठाए थे, और उस समय पे सब क्या हो गए थे, आपस में एकजुट हो गए थे। तो महात्मा गांधी और शौकत अली गांव गांव घूमने लगे, लोगों को मोटिवेट करने लगे कि देखो हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, तुम हमको अपना साथ दो, है ना।
तो शौकत अली और महात्मा गांधी गांव गांव घूमने लगे, लोगों को मोटिवेट करने लगे कि नॉन कॉपरेशन है, सामानों का बहिष्कार करो, तुम पुलिस में हो तो अपना उसको रिजाइन दे दो, फिर से आर्मी में हो तो उसको छोड़ दो, मत जाओ, लॉयर हो तो कोर्ट मत जाओ। इस प्रकार का गांधी जी सबको मोटिवेट करने लगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी जी जो है और शौकत अली गांव गांव घूम रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे अपने आंदोलन में जुड़ने के लिए, प्लस उस सरेंडर ऑफ टाइटल्स, है ना। उसके बाद मैनी कांग्रेस वेर रेलुक्टेंट बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन। देखिए यहाँ पे ना आपको एक एक लाइन में आपको हर चीज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उस लाइन से हमको क्या सीखने को मिल सकता है, इस लाइन के अंदर क्या कुछ है, इसको हम लोग जिक्र कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से लिखने का मेरा मकसद केवल ये रहता है कि आप इसको एक बार देखें और इसके बारे में पूरा का पूरा आप बता दें। इस प्रकार का ये मेरा मकसद रहता है। क्या था, अब जब गांधी जी गांव गांव घूम रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तो उसी समय पे काउंसिल इलेक्शन था। काउंसिल इलेक्शन क्या था, देखिए अंग्रेजों ने हम लोगों को थोड़ा सा इजाजत ये दे रखा था कि आप हमारे साथ मिलके गवर्नमेंट को बनाने में मदद कर सकते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने हम लोगों को उस समय पे थोड़ा बहुत ये राइट दे रखा था कि आप हमारे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके हमारे नियम कानून को बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो मदद केवल और केवल सिंबॉलिक के रूप में था, उसका कोई उतना मायने नहीं था। इंडियंस उसमें जो भी रहते थे उनको कोई भी इंपॉर्टेंस वहां पे देखने को नहीं मिलता था। मतलब कि आप हैं, आप ऑफिस में गए, चुपचाप बैठे, वापस आ गए, आपका वहां पे कोई भी महत्व नहीं है। तो वहां पे लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग भी वहां पे दबाव बनाते थे। अब चूंकि यदि हम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, मान लीजिए हमको यदि अवसर मिल रहा है पार्लियामेंट में जाने का, तो हम ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठेंगे, जो गलत लगेगा उसको तो हम लोग बोलेंगे। तो इंडियन बहुत सारे उसमें ऐसे भी थे जो कि अंग्रेजों के साथ मिलके सरकार को बना रहे थे और उनको ये थोड़ा बहुत राइट मिला हुआ था, तो वो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। जैसे हमारे यदि आप इंडिया में देखें तो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, लोकसभा, वहाँ पे एक स्पीकर होते हैं, है ना, बाकी सारे एमपी बैठे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार अंग्रेजों के समय पे उस सभी एमपी के बीच में हमारे कुछ इंडियन एमपी भी हुआ करते थे, जो कि इंडिया के लिए आवाज उठाते थे, स्पीकर से कहा करते थे। कहीं पे मान लीजिए नाला नहीं है तो उठ के स्पीकर को बोलते थे कि स्पीकर साहब हमारे मोहल्ले में नाला नहीं है, नाला बनवा दीजिए, है ना। मतलब कि अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत हम लोगों को यहाँ पे राइट दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं पे आ गया हमारा काउंसिल का इलेक्शन, चुनाव आ गया। अब गांधी जी क्या चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा क्या हो, लॉन्च हो, है ना, सक्सेसफुली ये लॉन्च हो, लोग अपने टाइटल्स का बहिष्कार करें, है ना, फॉरेन क्लॉथ को ना पहने। लेकिन उसी समय आ गया हमारा इलेक्शन। अब जिस प्रकार से रॉलेट सत्याग्रह में इतना ज्यादा वायलेंस हुआ था जिसके कारण गांधी जी को वहां पे अपने आंदोलन को रोकना पड़ गया था, अब बहुत सारे कांग्रेस के लीडर को ये लग रहा था कि क्या पता दोबारा फिर से वैसा माहौल क्रिएट हो जाए, क्या पता दोबारा फिर से वैसा ही माहौल क्रिएट हो जाए, गारंटी तो नहीं है ना, हो भी सकता है ना। तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर रेल्यूक्टेंट यानी कि हिचकिचाते थे, डरते थे कि दोबारा कहीं फिर से वही वाला माहौल क्रिएट ना हो जाए, है ना। तो उसके बाद और बहुत सारे यहाँ पे देखिए फिर बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शन, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो लीडर जो कि चाहते थे कि इलेक्शन हो, और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ऐसे भी थे जो कि चाहते थे कि अभी फिलहाल ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च नहीं किया जाए, टाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहीं पे आपको कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहा होगा। एक ऐसा ग्रुप बन गया कांग्रेस के अंदर जो कि चाह रहा था कि इलेक्शन हो, और दूसरा चाह रहा था कि इलेक्शन ना हो। जो चाह रहा था कि इलेक्शन हो वो कौन था ये हम लोगों को थोड़ा सा बाद में चलेगा मालूम, और जो चाह रहा था कि इलेक्शन ना हो ये भी हम लोगों को बाद में मालूम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो मूवमेंट माइट लीड वायलेंस, यानी कि मूवमेंट यदि लॉन्च होता है नॉन कॉपरेशन इलेक्शन के दौरान तो हो सकता है कि उसमें कुछ आपको हिंसा देखने को मिले, वायलेंस देखने को मिले। यही कारण था कि कांग्रेस में उस समय पे दो अलग अलग ग्रुप बढ़ चुके थे, है ना। कोई चाह रहा था कि इलेक्शन हो और कोई चाह रहा था कि जब तक इलेक्शन है तब तक उसको रोक दिया जाए, है ना। उसके बाद क्या है, टसल विद इन कांग्रेस, यही मतभेद के कारण, यही मतभेद, कोई चाह रहा था कि इलेक्शन हो और कोई चाह रहा था कि इलेक्शन होने तक इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाए, दबा दिया जाए, है ना। इसी कारण से मतभेद था और मतभेद के कारण ही दोनों में तनाव धीरे धीरे आना शुरू हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो किसके किसके बीच में तनाव हुआ? एक ऐसे लोगों के बीच में तनाव हुआ जो कि चाह रहा था कि इलेक्शन हो और जो कि चाह रहा था इलेक्शन ना हो, जब तक कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि यदि चल रहा है तब तक कि इलेक्शन ना हो। मतलब कि दो ग्रुप हमारे यहाँ पे बटा हुआ था। उसके बाद नो मीटिंग्स कांग्रेस सेशन एट नागपुर, ये क्या है? जब ये टसल हो रहा था, यानी कि दोनों में मतभेद चल रहा था, तो बहुत समय तक, हालांकि 1 से 1.5 महीने तक उन दोनों के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुआ, यानी कि कांग्रेस के लीडर्स के बीच में कोई भी मीटिंग नहीं हुआ। मीटिंग कैसे होता? दोनों के बीच में मतभेद हो चुका है ना, दोनों का विचार अलग अलग हो चुका है, तो कुछ महीनों तक जो है उसमें आपको कोई भी मीटिंग देखने को नहीं मिला। लेकिन फाइनली कांग्रेस का सेशन हुआ कहाँ पे? नागपुर में। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कलकत्ता सेशन में हुआ था, है ना, जहां पे कि गांधी जी ने कन्विंस किया था अपने लीडर को कि खिलाफत के साथ साथ अनकॉपरेशन भी शुरू कीजिए, है ना। उसी प्रकार से कांग्रेस का सेशन हुआ कहाँ पे? नागपुर में, जहां पे कि एक कॉम्प्रोमाइज निकाला गया, ये कि ठीक है इलेक्शन को होने देते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या लॉन्च करेंगे? अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, यानी कि उधर इलेक्शन भी होता रहेगा और इधर हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च होता रहेगा, यानी कि चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला नागपुर के कलकत्ता सेशन में कि इलेक्शन होगा वो होने दो, लेकिन नॉन कॉपरेशन रुकना नहीं चाहिए, ये भी अपना चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझने में। उसके बाद नॉन कॉपरेशन वाज अडॉप्टेड, और इसके बाद हमारा नॉन कॉपरेशन फाइनली 1921 में क्या हो गया था? अडॉप्ट हो गया था, लॉन्च हो गया था। हम लोग पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केवल ये पढ़े थे कि 1921 में लॉन्च हो गया था, लेकिन उसके होने के पहले क्या कुछ हमको देखने को मिला? ये कुछ देखने को मिला, है ना। क्या था? दोनों के बीच में टसल था, यानी कि मतभेद था। फाइनली जाके हमारा 1920 में ये कलकत्ता सेशन हुआ, सॉरी कलकत्ता सेशन नहीं, कांग्रेस का सेशन हुआ, और फाइनली जाके ये कॉम्प्रोमाइज निकाला गया कि इलेक्शन होता रहेगा उधर, और इधर हमारा साइड बाय साइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलता रहेगा। और फाइनली जाकर 1921 में नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत दोनों को लॉन्च कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं आना समझने में। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था, जहाँ पे हम लोग ये पढ़े कि नॉन कॉपरेशन आखिर क्यों हुआ था। कोई दिक्कत, गांधी जी का क्या इसमें रोल था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। शौकत अली का क्या रोल था, ये भी हम लोग इसमें देख चुके हैं। दोनों के बीच में मतभेद क्यों था, है ना, ये भी हम लोग इसमें देख लिए। और कांग्रेस का जो सेशन हुआ नागपुर में, वहां पे क्या निकाला गया? एक रिजल्ट क्या निकला कि इलेक्शन जो होगा वो होता रहेगा, और लेकिन यहाँ पे हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलता रहेगा, है ना, ये भी हमारा निकल गया। उसके बाद फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया, यानी कि लॉन्च किया गया 1921 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या रिजल्ट हमको इंडिया के इकोनॉमिक फ्रंट पे देखने को मिला, है ना। ये इकोनॉमिक फ्रंट क्या है, ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये तो आइडिया मिल गया होगा कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया है, तो आगे भी बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, तो आज का क्लास ओवर किया जाए। चलिए, आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।